हेलो दोस्तों, आई एम राशिद अंसारी और ले आए हैं रिवीजन सीरीज। तो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा था नियर अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया कैसे जाता है। तो जनरली उसके अंदर आपने सारी चीजें देखी थी। उसके बाद फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखा था। अब आप लेके चल रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। अच्छा सर, बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होता है सर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के अलग अलग तरीके हैं ना। अच्छा सर, ये ड्राइंग क्या होता है हमें बता दीजिए। तो ड्राइंग का मतलब होता है द अमाउंट विच इज ड्रॉ बाय द ओनर। जो ओनर होगा, यहां पर जनरली हम चैप्टर पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं। तो जब भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अच्छा सर, तो बताइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर आपके चैप्टर के अंदर दो अलग अलग तरीके के दिए हैं। एक होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो तरीका होता है। एक होता है रेगुलर बेसिस होता है, रेगुलर कि जब पार्टनर्स रेगुलर बेसिस पे ड्रॉ करता है, और एक होता है इरेगुलर बेसिस। अच्छा सर, थोड़ा बता दो कैसा रेगुलर इरेगुलर। अच्छा, जैसे आप ही सोच लो, आप स्कूल जाते हो, एक स्टूडेंट है जो बहुत डिसिप्लिन है, वो रोज क्लास में प्रेजेंट रहता है, तो उससे आप क्या कहोगे? सर वो तो रेगुलर होता है। हाँ, वैसे ही जो बंदा, जैसे आप हो मतलब हाँ तुम्ही की बारी, तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। जैसे स्कूल में तुम इरेगुलर रहते हो ना, हर रोज तो स्कूल जाते नहीं, 2 दिन गए, तीसरे दिन पेट दर्द करता है, चौथे दिन बुखार हो जाता है, तो ये इरेगुलर वाले स्टूडेंट है। हाँ सर, तो बता दीजिए कैसे। हाँ, तो सपोज डेट की स्टूडेंट है, पार्टनर है, वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। कोई 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया था, जैसे थोड़ा सा डेट चेंज कर लेते हैं। ओके, एक 30 सितंबर को निकाल रहे हैं ना। हमने ड्राइंग की 30 सितंबर को 5000। फिर हमने कहा कि हमने 1 दिसंबर को विड्रॉ किया 10,000 ना। और हमने कहा कि एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ किया 1 फरवरी को। तो ये क्या है? देखो, ये कोई रेगुलर बेसिस नहीं है, मन मौजी जिस तरीके से चाह विड्रॉ कर लिया ना, तो इसे कहेंगे इरेगुलर। एक होता है रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस में क्या है, मान लो कोई पार्टनर है, बड़ा डिसिप्लिन है, वो उसने कहा कि हम एवरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ विड्रॉ करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, इसे कहेंगे हम रेगुलर। या फिर कहे एक पार्टनर है, उसने कहा हम एवरी 15 ऑफ द मंथ ना, मंथ के 15 डेज के अंदर हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे दैट इज अ रेगुलर। तो इस तरीके से जब हमने क्या किया, एक प्रॉपर डेट वाइज चीजें हमने कैलकुलेट निकाला, तो उसे क्या कहेंगे? रेगुलर, और एक कहेंगे इरेगुलर। अच्छा सर, तो और चीजें क्या होंगी? हाँ, देखते हैं और क्या हो सकता है आपके लिए। चलिए इसे हम देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। अच्छा सर, बता दीजिए। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इरेगुलर बेसिस है, पहले इरेगुलर हम पढ़ रहे हैं। इरेगुलर पर जब इरेगुलर विड्रॉ किया जाएगा, तो उसे कहेंगे इरेगुलर बेसिस। और इरेगुलर बेसिस को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड सर क्या है? ये है सिंपल मेथड। अच्छा सर, हमें ड्राइंग का जर्नल एंट्री नहीं बताया आपने। अच्छा, बता देते हैं। चलिए, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम जर्नल एंट्री भी पढ़ लेते हैं। अच्छा सर, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में सर इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसमें कैलकुलेट करने के आसान तरीके हैं ना। सिंपल मेथड को, फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। जनरली इसमें क्या होगा, आईओडी इक्वल टू होता है एनुअल ड्राइंग कि आपने साल भर में कितना विड्रॉ किया, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 कर लेते हैं। अच्छा सर, फिर इनटू आपने जितना मंथ लेफ्ट हुआ होगा, जितना मंथ बाकी है उसको लिखेंगे लेफ्ट मंथ, लेफ्ट मंथ अपॉन 12। पहला मेथड ये होता है। दूसरे में सर कैसे होगा?
तो दूसरे में जब हम फॉलो करेंगे, ये पहला मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। सेकंड मेथड के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अंदर भी एनुअल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, दिस इज एवरेज, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ हमने चीजें रखा है, नहीं है, कोई नहीं, चलो आओ।
तो चलिए देखिए फिर से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 टाइम जाएगा 24 हो गया, 3 बच रहा है 35 हो गया। 35 मतलब आप 2 अगेन ले जाएंगे, फिर उसके बाद कितना बच रहा था हमारा, बच रहा था सर 9 11 110 हो गया। 110 मतलब 9 बार टाइम ले जाएंगे तो 108, और उसके बाद 1 टाइम समथिंग 16 करके आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंटरसोन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। सर चलिए रेगुलर वाला बता दीजिए। चलिए रेगुलर वाला देख लेते हैं हम। अब रेगुलर के लिए ना हम कुछ आपके लिए बना के लाए, तो रेगुलर वाला एक बार देख लीजिए उस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा देख लीजिए इसका मेथड कैसे होता है। रेगुलर का मेथड होता है आईओडी निकालने का, जो पहले एवरेज हम निकालते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर हमें कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगा कि कितना मंथ हमें लेना होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है एवरेज मंथ विथड्रॉ करने के लिए। पहले हमें एवरेज मंथ निकालना होता है। एवरेज मंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2 करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। जैसे जनरली अगर हमें देखा जाए कि अगर कोई पार्टनर है, उसने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विथड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका है कि आप पहले लिख लीजिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब सारे मंथ को लिख लीजिए, जैन, फेब ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरीके से अगर आप लिख लेते हैं तो चीजें आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, तो इस तरीके से हर महीने का फर्स्ट डे को विथड्रॉ किया जा रहा है। तो फॉर्मूला के बेस को देखिए, कह रहा लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर उसने फर्स्ट जैन को विथड्रॉ किया, इसको देखिए थोड़ा, अगर फर्स्ट डे को विथड्रॉ किया तो अभी तक आपके पास मंथ कितने बच रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये पूरे बच रहे हैं। नहीं, आप देखिए फर्स्ट डे है ना, तो पूरा मंथ बचा है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। तो ये टोटल जैन का भी ले लेंगे 30 डेज, तो बाकी है उसके साथ साथ पूरा मंथ लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाता है। ओके, प्लस ये हो गया लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अब अगर फर्स्ट लास्ट ड्राइंग निकाल दिए, देखिए तो 1 दिसंबर को कर रहा है ना, तो 1 दिसंबर के बाद फिर अगेन 30 दिसंबर बच रहा है, मतलब 1 मंथ टोटल बच रहा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 6.5 निकल के आता है, राइट। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर है, उसने एवरी 15 डेज को विथड्रॉ कर रहा है ना, तो इस यहाँ पर देखिए 15 डेज, सबको 15 डेज एक बार कर लीजिएगा आप ना। तो जैसे अगर 15 जनवरी को विथड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में कैसे हम फॉर्मूले की पुट करेंगे? तो 15 जनवरी का अगर फर्स्ट विथड्रॉ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंथ में कितना बच रहा है? सर 15 जनवरी बच रहा है, तो इसको हम 0.5 मंथ मानते हैं। कितना मानते हैं? क्योंकि यहाँ मंथ में हमें लिखना होता है, तो 0.5 हो जाएगा ना। तो 0.5 ये हो गया। उसके बाद पूरा महीना बचा है ना, तो हम कितना लिखेंगे? 11.5 लिख लेंगे। ओके, अब लास्ट मंथ कब होगा? सर दिसंबर में होगा, और दिसंबर में 15 को विथड्रॉ करेगा, तो इसमें भी सर 0.5 बचेगा। ओके, तो यहाँ 0.5 लिख के आप फिर से ऐड कर लीजिए, तो 6/12। तो इस तरीके से सॉरी, तो ये 12/2 हो जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। और ऐसे एंड का भी देख लीजिए, अगर एंड 31 दिसंबर, कोई 1 जनवरी को पहला विथड्रॉ किया होगा, तो इसमें तो आप कुछ नहीं मंथ बच रहा है। अब हमारे पास बच रहा है कितना मंथ? 11 सर। नेक्स्ट अगर लास्ट करेगा तो सर 0 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 5.5 निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारा ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए देखिए पूरा टोटल एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट में प्रॉपर दिया गया है कि अगर मंथली थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, और मंथली और फॉर 6 मंथ हो रहा है, तो इस तरीके से देखिए अलग अलग तरीके से चीजें
बताई गई हैं। इसमें देखिए कैसे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर कोई बिगिनिंग, अभी हमने देखा कि बिगिनिंग के अंदर है तो 6.5 मंथ आ रहा था, मिडिल है तो 6 मंथ आया है, एंड है तो 5.5 है। ऐसे अगर हम क्वार्टरली बेसिस करते हैं तो क्वार्टरली कैसे होता है, तो क्वार्टरली में भी ऐसे ही होगा। क्वार्टरली अच्छा एक्चुअल में होता क्या है, तो क्वार्टरली होता है हर एक, जैसे हमने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये हमारा टोटल मंथ हो गया, राइट। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 12 का अगर 1/4 आप निकालिए, देखिए तो सर 3 मंथ की बात हो रही है। मतलब अगर 3 मंथ हम बना ले तो हमारा एक एक क्वार्टर होगा। हाँ बेटा, एक एक क्वार्टर बन जाएगा। देखिए ये आपके कितने क्वार्टर हो गए सर, 4 क्वार्टर्स हो गए। हाँ ये याद रखिएगा, इस तरीके से हमारा क्वार्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वार्टरली में कैसे होगा, तो बिगिनिंग कैसे होगा सर, 7.5 होगा, फिर अगर मिडिल की बात होगी तो 6 हो जाएगा, एंड रहेगा तो 4.5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता के रखा है कि अगर हम इसके अंदर देखें तो 0.5 का डिफरेंस सब में है, घटता जा रहा है। अगर बिगिनिंग की बात करें तो 6.5 है, फिर घट रहा है, 6 हो गया, फिर घटा है तो 5.5 होगा। इसके अंदर 1.5 का डिफरेंस है। और ऐसे ही देखा जाए तो अगर हम 6 मंथली लेके चलते हैं तो 6 मंथली के बेसिस पे हमें कितना होगा, 3.5, फिर 3 मंथ,
चलो देखो, तो इस केस में क्या करना है, जब आईओसी इज मोर देन प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या करिएगा, प्रॉफिट को ही ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दियर कैपिटल रेशियो। तो पार्टनर के कैपिटल रेशियो में आप प्रॉफिट को बांटकर आप वहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, आईओसी लिख देंगे। बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन नाम किसका रहेगा सर, आईओसी लिखना होता है। हाँ बेटा एकदम सही है। चलिए लास्ट क्या है सर, व्हेन आईओसी ट्रीटेड एज ए चार्ज इवन इफ लॉस। तो इन केस ऑफ लॉस, सपोज दैट अगर लॉस भी है लेकिन आईओसी आपको देना है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो लॉस दिया है 5000 का ना, और आपने आईओसी चार्ज किया, आया कितना सर 6000 आ गया आईओसी। तो उस केस में क्या करें सर, लॉस तो पहले से ही है 5000, 6000 और देंगे तो टोटल हमारे पास लॉस कितना हो जाएगा 11000। तो इस 11000 को पीएसआर के अंदर बांट के आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। और कुछ है? हाँ बेटा एक केस है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कभी कभी आपको क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होता है, बट आपको कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है। सर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए एक चीज लेके आए हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, कहाँ है आपका, अच्छा ये देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है और क्या कैसे है, तो ये चीजें थोड़ा सा हमने यहाँ देखना है, तब उसके बाद हम क्वेश्चन एक करेंगे। देखिए अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कह रहे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन बनाया है, क्या है, ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट द कैपिटल ऑफ M&N स्टूड एज 4 लाख 3 लाख। कब है सर 31 मार्च की, तो वेन एवर 31 मार्च होगा तो मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस क्लोजिंग कैपिटल जब दिया रहेगा तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे सर, बताइए आप हमें। चलिए देखिए, तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिख लीजिए, चलिए मेरे साथ करते रहिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं पे, अदरवाइज यहाँ पर दिखेगा नहीं। ओके सर, चलिए तो इसमें देख लीजिए पहले कब है क्लोजिंग कैपिटल, किसका किसका दे रहा है, M और N का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक M और दूसरा लिख लीजिए N, राइट। चलिए इनको फॉलो करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखिए, सर 4 लाख दिया है और 3 लाख दिया है, लिख लेते हैं 4 लाख और 3 लाख, ठीक है, ओके लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि उसमें ऐड करिए ड्राइंग। देखिए सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड M45 एंड 35। तो सर ऐड करना है, ऐड कर लो आप भाई, प्लस कितना कितना है, इनका 45 है और इनका 35 है, 35 थोड़ा, चलिए 35 ऐड कर लीजिए। सर आ गया ये लोग 445, हाँ बेटा, ये आ गया 3,35,000, हाँ वेरी गुड। चलिए अब क्या करना होगा सर, लॉसेस अगर क्वेश्चन में दिया है तो लेस कर लेना है, ओके। अगर एडिशनल कैपिटल है तो भी ऐड करिएगा, अगर प्रॉफिट है तो उसको लेस करना है।